अभिषेक के जल में अगर सालक राम जी का स्पर्श हो जाए, ध्यान से सुनियो, अभिषेक भाव हो शंकर जी को और मैं कहूं सालक राम जी को स्पर्श हो जाए और अगर वो जल पी लिया जाए तो तुम्हें फिर किसी तीर्थ के जल के पीने की आवश्यकता नहीं है। हां, दुनिया में कितने तीर्थ हैं किसी को पता है? कितनी नदियां हैं जहां स्नान करना चाहिए? 56,000 ऐसे तीर्थ हैं जहां का जल व्यक्ति को आचमन करना चाहिए। अब अगर आप एक महीना भी जा रहे तो 56,000 तो तुम्हारी जिंदगी के महीना नहीं हो रहा है। तुम मर जाओ तो तुम हर जगह को जल तो पी नहीं सकते। पर अगर 56,000 तीर्थों के जल का आचमन करना है तो क्या करना चाहिए? अब आज तो नहीं बताएंगे, कल की कथा में बताएंगे ये बात। तो हाँ, ये बहाने कल आधे जने आज है ना। आज तो शिव जी के जल का के सालक राम जी का स्पर्श करके और अगर वो जल पी लिया जाए तो सारे रोग दोग का नाश हो जाए। अब भगवान शिव के प्रसाद का महत्व आया तो यहां लिखा है बाण लिंगम चलोह लिंगे सिद्ध लिंगे स्वयं भूवि। जो स्वयं 12 ज्योतिर्लिंग हैं, स्वयं भू शिवलिंग जो स्वयं पृथ्वी फाड़ के प्रकट भय हैं, किसी के द्वारा बनाए नहीं गए। जैसे वृंदावन के बांके बिहारी किसी मूर्तिकार के बनाए नहीं हैं, किसी मूर्तिकार ने बिहारी जी को नहीं बनाया है, वो स्वयं प्रकट है। स्वामी श्री हरिदास जी को बालक बन के खेलते हुए मिले थे और वो पकड़ के ले आए थे और वो मूर्ति बन गए थे। आज भी गर्मी में 2-2, 4-4 एसी लगे हैं बिहारी जी के मंदिर में, पर जब कपड़े से बिहारी जी का माथा मखमली कपड़े से माथे पर लगाओ तो वो मखमल गीला हो जाता है, बिहारी जी को पसीना आता है। आज भी ये प्रभाव है। तो स्वयं भूवि जो स्वयं प्रकट हुए या जो प्रतिष्ठित हो चुके हो, जिन पे कई सालों से निरंतर अभिषेक चल रहा हो, जिन पे कई अर्चन हो चुके हो। देखो, अर्चन और शिव अभिषेक ये दो अलग अलग विषय हैं। अभिषेक तो सब कर लेते हैं, कभी शिव जी का अर्चन करके देखना, और अर्चन का बड़ा महत्व है। अर्चन और अभिषेक, देखो अभिषेक होता है सिर्फ भोलेनाथ का और अर्चन सबके होते हैं। कृष्णार्चन भी है, दुर्गार्चन भी है, हनुमतार्चन भी है, रामार्चन भी है, कृष्णार्चन भी है, पर अभिषेक अकेले भोलेनाथ का है। जीवन में कभी मौका मिले तो एक बार अर्चन जरूर करना, एक बार अर्चन जरूर करना, मेरा आपसे निवेदन है। कल मैं आपको अर्चन और अभिषेक के बारे में बताऊंगा कि अर्चन क्या है और अभिषेक क्या है। तो भगवान शिव के प्रसाद की महिमा है। अब बात आती है भगवान को भस्मी क्यों लगती है और भस्मी लगाने से कौन कौन से पाप समाप्त हो जाते हैं। यहां श्लोक लिखा है, भस्मधारी विशेषेण स्त्री गो हत्यादि पातकई वीर हत्या सुहंतेभ्या मुंचते नात्र संशया पर द्रव्य हरणम पर दाराभिशमनम पर निद्रा पर क्षेत्र हरणम पर पीड़नम। इतने पापों का नाश भस्म लगाने से, जिनके माथे पे तिलक होता है उनको इतने पापों से मुक्ति मिल जाती है। आजकल तो इतने जने बैठे तुम उन्हें तिलक लगाए में शर्म लग रही। बताओ कितने जनों में टीका लगो, बस जितों ने हाथ उठाए उनको धन्यवाद,
और जितों ने नहीं उठाए बिना टीका के बैठे सो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाए जो अबे बस कार्य में फायदा है। अब तो कहूं भी मर जाओ तुम और बिना तिलक को हिंदू पता है कैसो है, वो स्त्री की तरह अभागिन है महाराज जी। बिना तिलक का हिंदू उस स्त्री की तरह अभागित है जिसका पति जिंदा है और उसे मांग भरने में शर्म लग रही हो। वो हिंदू ऐसा है कि परमात्मा के होते हुए भी विधवाओं जैसा जीवन जी रहा है। जब जिसके नाम की मांग भरी जाती है तो जिम्मेदारी उसकी होती है कि नहीं होती? तुम्हारे पति ने तुम्हारी मांग भरी तो तुम पति से राशन को लड़ोगी, जेवर को लड़ोगी, कपड़ा को लड़ोगी, मकान को लड़ोगी कि चाय जैसे लड़ बैठ कि हम आओ मकान बनवाओ, वो के हम काय पे बना भरमाए। जिन्हें मांग भरी वो व्यवस्था करे। तो जो मांग भरता है, जिसके नाम की मांग नारी भर लेती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी पति की होती है। उदाहरण के तौर पे ये मंच पे जितनी बैठी ये सुहागनें बैठी हैं, ये परमात्मा के नाम की मांग भरे बैठी हैं। सो भगवान के पिताजी को इनकी व्यवस्था बनाने पड़ रही। ये भगवान के नाम की मांग भरे हैं बैठी, ये सब भगवान के घर की आए हमोरों ने अपनी आत्मा को ब्याह कर दो परमात्मा से और वो के नाम की तनक पतरी मांग नहीं भरे। आजकल तो मांग भरने में शर्म लग रही। सत्य बता रहे बाबा, अपन तो मस्त आदमी है, मुंह में ठिकाना नहीं है कौन से का कह दे में। एक बहन जी आई कहली गुरु जी हैं सो आशीर्वाद दो कि हमारा पति स्वस्थ रहे। अब नेबा पनवेश्वरी बिछड़ी पेरे अन्य मांग भरे तन्नक सोते बिंदु धरे थी बारों में लुकाए थी ये सो। अब मैंने कही यार मैंने सोची यार कुंवारी ने हो ना हम कह दे अखंड सौभाग्यवती भाव सौभाग्य और तमाशो बन के रह जाए कि महाराज मोरो भी भाव नहीं है। मैंने कही बहन जी तुम्हारी शादी हो गई? बोले हाँ। बोले मांग? उन्हें ऐसे बार करे सो ऐसे चिटिया की टांग ने धरी हुए थे लाल। आजकल मांग भरवे में शर्म लग रही माताओं को। और मांग कैसी? सीधी मांग, बिल्कुल सीधी मांग भरो चज्जे, दोनों भौहों के बीच में से मांग बनो चज्जे। आजकल तो इत्यहु मांग, इत्यहु मांग, इत्यहु मांग, ऐसे लगत जैसे प्रधानमंत्री रोजगार योजना की सड़क सेंशन हो गई हो मूड पे हो। सीधी मांग, पति से ऊंची मांग राखियो, सीधी मांग जितनी वो पूरी कर सके। अब वो 4,000 की नौकरी कर रहा हो और कहूँ 8,000 तुम्हें ब्यूटी पार्लर में लगा थन्य महीना की, तो वो तो फांसी लगा के मार जे। इसे सीधी मांग। और सुनो, मांग का कलर कैसा होता है? लाल। एक संकेत समझना, जो समझ जाए मांग का कलर कैसा होता है पंडित जी? लाल। पत्नी पति से सिर्फ जीवन में एक मांग मांगती है, लाल मांगती है। चाहे माथे के कलर का लाल रंग हो, चाहे गोदी में लाल हो, पत्नी पति से लाल मांगती है। और आजकल ये फैशन में लग जा लोग हर क्या कौन ने नीली धुतिया पेरी सो नील रगड़ लाओ, मैचिंग भर न बिगड़ पाए। मेरा निवेदन है तन का मैच भले बिगड़ जाए पर परिवार में मन का मैच मत बिगड़ने देना, वरना तन का मैच कुछ नहीं करेगा। आज लोग परिवारों में मन के मैच को बिगाड़ रहे हैं और तन के मैच को संभाल रहे हैं। ये तन का मैच काम में नहीं आएगा। इस शरीर को एक दिन घटना है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी और उम्र का एक उतार लगेगा, सुंदरता खत्म हो जाएगी।
आंखों से दिखना कम हो जाएगा, कानों से सुनना कम हो जाएगा, शरीर में शक्ति कम, सब घटने लगेगा धीरे धीरे। तो जो एक दिन घटना है उसको संभालने से क्या मतलब है। कोशिश करो कि परिवार संभल जाए। मन का मैच परिवार से करो, तन का मैच। अरे पतिव्रता मैली भली, पतिव्रता के कपड़ा मैले हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। पतिव्रता मैली भली काली कुरूप करिया होए कुरूप होए, पर पतिव्रता के रूप पे 12 कोटि रूप। एक पतिव्रता पे हजारों सुंदर स्वरूप बार देते। तो बात तिलक की हो रही थी। जैसे सुहागन नारी को बिना मांग के सिंदूर के नहीं रहना चाहिए, ऐसे सनातन धर्मी को बिना भगवान के चिन्ह के तिलक के नहीं रहना चाहिए। और इतने पे अगर तुम और गड़ गई होए तो कल से टीका लगा लियो। अगर टीका नहीं लगाओ तो अच्छो एक पथरा उठाइयो, सुके तो तुम खपरिया से दे लियो जी में जाती जगह मिट जाए। और नाम तो कहते भगवान ऐसी एक्सीडेंट में खपरिया घले तुम आई कि टीका की जुगाड़ ही न बचे फिर। हाँ मार जा, अगर टीका नहीं लगा रहा तो मार जा। इसे कसम ही कहा ही तुम्हारा कल से कि सवेरे उठ के तनक सो कई शर्म लगा थे। अरे दारू पी के हटा की रोड पे डरे और तुम्हारे ऊपर हो कुत्ता, अब हम का चुके नहीं रहे बमा कराए। गलत नहीं सोचियो। हाँ और सोच ले उसको माओ का कर ले, सोच ले और का कर ले। हमें जो जरूरी है ना कि तुम हटा में फिर के बोला जो ये मैं बिल्कुल नहीं रहो। अब तो दूसरा हमारा नंबर लगने ही नहीं कहा कहूँ, दूसरा की तो बात ही छोड़ दियो हर जगह से। अब काश हम कहाँ कहाँ जाए अकेले आदमी। मनो टीका लगाने लगी दद्दा हरो कहूँ तनक बहुत जमीर जिंदा हो तो आको मराई गए हो भीतर से, तो फिर अब मरो को का समझाएं। हम तो जिंदों को समझावे को ठेका लाए हैं, मरो को नहीं समझाने हमें। को मर गए हो तो कल से टीकाने लगा जो मरे आदमी को क्या है। अकऊ तनक बहुत सनातन धर्म के प्रति श्रद्धा होए, प्रेम होए। अरे चिनार तो रे वे दद्दा कि तुमको आओ तिलक लगान लगी हो कल से। चुटज्जा रखा लियो। आज को आदमी चुटज्जा नहीं रखा रहा हो। सो जी माता जी हरे 2-2 बांधे फिर रही। सुहागन नारी को 2 चुटैया ने बांधो चाहिए, ध्यान राखियो। फैशन में लोग हरिया लगी है। सुहागन नारी 2 चुटैया ने करे कबाऊ, 1 चुटज्जा बांधो चज्जे। अब कहाँ लिखो है वो तो तुम्हारे मिल है नहीं। समय सो बताएं दे रहे जहां घरे जाकर जल्दी देख लियो। सुंदर कांठ में लिखो है कि 1 चुटज्जा बांधो चज्जे। सुमृत शीश जटा एक बेणी। देखो महाराज सुहागन नारी को सीता जी को कही गई है जब बात 1 चुटैया बंधी रहो चाहिए। एक माता जी से मैंने पूछी तुम 2 काय बांधत? बोले गुरुजी उनको लगा थे शर्म, भैया के पापा को सुबह रखाए नन्या, सो एक उनकी या एक हमारी है, सो हम 2 ही जनों की रखाए। चुटैया रखा लियो रे। एक आध तुलसी को दानो पे लीजिए गरी में जो कुआ चला रहा हो दद्दा ध्यान राखियो न तुम हमारी कथा में लग जाओ और वो सीधो आ जाए। तो हम शिशुपाल गाय अकेले बैठे रहे मूड माए फेंक जाए। आज जो भी दद्दा देखो तुम्हारों के तो ऊपर ऊपर उड़ रहा हो, मोरे बिल्कुल सूदा ही चल रहा हो। हमारे बिल्कुल ऐसा फेरज जे सो बरबरी कैसी मूड धरी जे हटा में हमारी कछु दिन में धाम बन जे। हाँ हमारी मूड को मंदिर बन जे।
हटा प्रसिद्ध हो जाए कि विपिन बिहारी की खबर गदारी कटी जे को चला रहा हो सो खबर राखियो और कछु दिक्कत नहीं है। वृंदावन बिहारी लाल की, राधा माधव सरकार की। एक तुलसी का दाना अपने गले में जरूर धारण करो, मरवे के बाद कछु नहीं होने। जिगत में बाप को पानी नहीं दो और मर गए सो चाप पटा के उंगारियों से घी भर रहा है, उमरे मराए को घी पिया रहा है। अब जिगत में पानी नहीं दो बाप को, जिंदा में बाप मंदिर नहीं गो, मर गए सो तुलसी लाए मुट्ठी में के डार दे सो जी तार जे को जे कहाँ मारो हो। इसे जिगत में तुलसी पेड़ इतना पाखंडी होगा वो आज को आदमी रे के का बताएं। अच्छा सही बता जो जब जैसे को के घरे को रात के मार का 8 बजे पूरे घर के रात भर कहाँ रोत बताओ। कई एक काम करो, हमने तो देख लो 2-3 जगह, हम खुद गए हैं, सत्या कह रहे 8 बजे मार गए, 9 बजे नो सब जुड़ गए। कछु कछु कहते हैं जो अनके मरे हैं, कई भैया अब तुम तना सो ले काय, बोले अब कल तुम्हें जगने हैं, सब आहे जे हैं, हमारे तो बैठे सो 4-6 बैठे अपने बतिया रहे। जोन मर गया वो कोई कमरा में धर दो, दिया जला के बाहर से सांकल लगा दे। वो जिंदा में भी अकेलो कोठा में डरो रहो, वो मर गया सो भी अकेलो ही कोठा में डरो है। बताओ क्वारंटाइन तुम उन्होंने 17-18 दिन के भोगे के अपन नहीं भोगे। इन बूढ़े बहु दद्दा से तो पूछो रे, तुम 17 दिन के क्वारंटाइन में अकेले रह के उकता गए और इन्होंने पूरे बुढ़ापो क्वारंटाइन में भोग दाओ, अकेले कमरा में डरे रहे। इनके लगा को कबू मिल भी नहीं जा रहा बूढ़े बहु दद्दा के है को के टेम सवेरे उठे तनकुर बैठी रहो, माता जी हरो न गली में चुड़ैले लगे हैं। शंकर जी की कथा आए कहूँ बिना आरती की गई, हम तो कह शंकर जी 6 चुड़ैले लगे और बागेश्वराई में खुले। बैठ जाओ तना 5-10 मिनट बस, फिर हम आरती कराई रहे, बैठ जाओ 5 मिनट और बैठ जाओ। वो टाइम जल्दी आ जाओ तो हम ये टाइम जल्दी नहीं छोड़ दें। तनक और बैठ जाओ, ज्यादा जरूरी काम हो तो चलें जाओ, नहीं लगे हैं छोड़े लें कुछ नहीं। सवेरो भाव गांव के जोर गए, अबे वो रो नहीं जे को बाप मारो, वो तो बाहर आके बैठ गए चाय पी के। अब को लकड़ियाँ ले आओ, को मखाने ले आओ, को ठटरी बनान लगो, का परेशान करो रे बागेश्वर वारे को ठटरी पे हो। का गलत कह रही थी उन्हें ठटरी बंद है, कौन की ने बंद हमें जा बताओ। एक जनों लिख के दस्तखत करके दे देवे कि हमारी ठटरी ने बंद है तो हम बागेश्वर जी के खिलाफ खुद खड़े हो जाए। दुनिया में हर व्यक्ति है सोहे जी की ठटरी बंधने है, अब बंधने कबे है वो मौका नहीं है, पता मन बंद है बीते अमर बेल पी के को आओ नहीं है। सब जुड़ गए रे रिश्तेदार, अबे भज जाए सही है बैठे ने रो रहे, गौर से देख रहे कोका ले आओ, और जैसे ही भीतर से बाप को बाहर अर्थी पे धरो उठान लगे, अब भज्जा उठे, अब चढ़ बैठे मरे मराए बाप की छाती पे, अब हला रहे पूरे रिश्तेदारों के सामने, पापा बोल काहे नहीं रहे, पापा बोल काहे नहीं रहे। और पापा मरे मरे कह रहे बेटा 6 साल से बेरा बांधे थे तुम, ऐसे मर गए, कहूँ तुम बोलत रहते तो हम 1-2 साल और जी लेते। 6 साल से बाप से बेर बांधे पापी, और मर गए उस रिश्तेदारों के सामने श्रवण कुमार बन रहे तुम, मार जाओ कीड़ा पर के मारो हो, को न बचा पे। इस बहु दद्दा से बेर ने बांध गो, और ईमानदारी से सुन ले, अगर तुम बहु दद्दा से बेर बांधे हो तो तुम्हें हमारा कोल है कल से कथा मैंने अज्जू, हम तुम जैसे पापी को मुंह नहीं देखो चाहे, हमारी कथा में तो अज्जो ही ने। अगर माँ बाप से पैर बांधे हो तो हमारी कथा में नहीं आएगा, तुम्हें कोल है।
भगवान करे तुम कौन कथा में जावे कि लाए कहीं बच्चे तुम्हारे टेंगरा टूट जाए एक्सीडेंट में मर जाओ तुम काय खो जी रहा है। बाबू दद्दा से बोल नहीं रहे गुरु जी के आगे पीछे पड़े कि गुरु जी कृपा कर दे। कोनो गुरु जी के बाप में दामन जाके तुम पे कृपा कर देवे। कोनो गुरु जी ऐसा पैदा ही नहीं भाव जो माँ बाप से विरोध करने वाले का उद्धार कर दे, ऐसा कोई महात्मा नहीं है जीवन में। क्योंकि जिस पे माँ बाप की कृपा होती है, जिसकी माँ से नहीं बनी उसकी कभी महात्मा से नहीं बन सकती, और जिसकी महात्मा से नहीं बनी उसकी कभी परमात्मा से नहीं बन सकती है। पहली सीढ़ी माँ है, अगर माँ से बनेगी तो गारंटी है महात्मा से बनेगी, और फिर गारंटी है कि परमात्मा से बनेगी। अब रुद्राक्ष महत और भस्म महत कल की कथा में अपन देख भी, कल ही शिव पूजन की और आगे की पद्धति, और कल माता शक्ति का जन्म, सती का जन्म की कथा, एक मुखी से 12 मुखी तक की रुद्राक्ष और भस्म, इन सारी चर्चाओं को कल की चर्चा में हम कोशिश करेंगे सम्मिलित हो। बातें कड़वी होंगी पर सच्ची होंगी। जिसको बुरा लग जाए कल बिल्कुल नहीं आइयो, ठीक है। सुनबे की दम होए तो पंडाल कोद बढ़ियो, आको जो लगे कि हमने सुन पे तो हम कह थारे आई हो गई हुज्जे पानी गिराई गो सुना पटल अज्जो सुगन्यो खोज्जो, कम से कम वही पुण्य मिल जाए तुम्हें, कछु तो बन जाए तुम आई। ठीक, आज की चर्चा इन पूज्य संतों के चरणों में वाणी को विराम है। अपराध कोई हुआ हो तो आप लोगों से तो माफ़ी मांगता हूँ, और तुम्हारे गलत लगो हुए तो तुम्हारे अज्जो ने, हाँ तुमसे काय की माफ़ी आपी, हमने आज तक महाराज जी मंच से माफ़ी नहीं मांगी कब, काय की माफ़ी तुम्हें नहीं आने सुने अज्जो, तुमने आ हो सो हमारी कथा ने हुज्जे। हमने कल ही कही थी कि चौरस गई परिवार है तो न बड़ो है, और जी तो बेदाई गए सो जी तो सोने हैं जी कहाँ जे 150 आदमी इतना ही तो बैठे रहे गए, अजी भग नहीं सकत। हम कछू कहें का भाई बिद गए, देखो बेबी कह रहे बिद गए, 4 दिन है 5 दिन और रह गए, सूरज्य हो, कोई दिक्कत नहीं है। सभी हमारे मुख्य यजमान महेश जी, उनकी गृह स्वामी अनिमेश जी, सोमेश देवेंद्र चौरसिया जी और पूरा चौरसिया परिवार, हमारे गौशाला के अध्यक्ष और चौरसिया समाज ने जिनको सामाजिक रत्न की उपाधि दी है, और जो चौरसिया समाज की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी पदाधिकारी हैं और हमारे गौशाला के अध्यक्ष हैं और परम गौभक्त हैं डॉक्टर बसंत चौरसिया जी, वो भी आरती में सम्मिलित हों। हमारे गौशाला के लिए तन मन धन से समर्पित हमारे दोनों सचिव पद को संभाल रहे आदरणीय हटा से श्री रमाकांत बिदुआ जी, जो विगत 7 सालों से हमारे गौशाला की देखरेख कर रहे हैं। ये सब रिटायर हो करके यहाँ की सरकार की नौकरी छोड़ करके अब ठाकुर जी परम सांवरे सरकार की नौकरी निभा रहे। ऐसे रमाकांत बिदुआ जी, आदरणीय चाचा जी श्री राजकुमार यादव जी, और हमारे गौशाला के कोषाध्यक्ष नवनीत साहू जी, हमारे पटेरिया से पवन राय जी, तिवारी जी, ये लोग भी एक सुंदर सी गौशाला का निर्माण का एक बीड़ा उठाए हैं, जो बबलीगढ़ धाम में इस शरीर के द्वारा उसकी एक छोटी सी आहुति की शुरुआत हुई। उसके साक्षी हमारे परम श्रद्धे कुंडलपुर धाम से गजेंद्रपुरी जी महाराज भी उसका एक हिस्सा है, और बीना से भी हन्नू राजपूत जी, सकोर से भी भगत आए हैं, और जहाँ जहाँ से भी जो हमारे चौरसिया परिवार के प्रेमी परिचित श्रहद संबंधी ही बंधु बांधव जन पधारे हैं। शायद बाबा जी बता रहे थे नए रिश्तेदार भी आए हैं। कहाँ से? पर्ची दे देना। ये में लिखो है, हमें कम सुना पड़ने लगो है। जगदीश चौरसिया जी नेवाड़ी टहर का, सौरभ चौरसिया जी SDO, SDOP
कि SDO, हाँ SDO, SDOP तो कुछ ज़्यादा हो जाए। अच्छा जे ये बैठिए SDO साहब। अच्छा बड़े भैया, पर यार जगदीश चौरसिया जी मान गए हम तुम्हारे संस्कारों को। हम बे महाराज आए कि हड़िया में कोई एक चार उठा के पतेली देखा था। 20-22 साल हो गए हम आदमी को नजर में परखा था। जब भगवान की कृपा है, हमारे गुरु जी की कृपा है, आदमी को मजाक मान है। हम इतने बैठ के जो गिन लेत के आज आरती कितनी है, हमें पता रहते, हमने गिनी नहीं है, हम बता दें कि कितनी हो जाए। जब हमारे गुरु जी की कृपा है। पर हम इस चौरसिया परिवार को भी धन्यवाद दे रहे हैं कि जहां तुमने संबंध किया है, मुझे पता नहीं इनके घर में संपत्ति कितनी है, मुझे ये पता है कि जगदीश जी की संतान में संस्कार बहुत ऊंचे हैं। ये छोटा बेटा है तुम्हारा। जब से मैं नीचे उतरा वहाँ रुका हूँ, और जब ये मेरे पैर छूने आया तो इसने जूते निकाले और मोजे निकाले। अरे नए लड़के हैं साहब, कम से कम प्रणाम कर रहे, यही बहुत बड़ी बात है। पर जब इसने जूते निकाल के मोजा निकाल के आके मुझे प्रणाम किया तो मैंने बेटा तुम्हें धन्यवाद नहीं दिया था, मैंने हृदय से तुम्हारे माता पिता के संस्कारों को धन्यवाद दिया था। ये आदमी के संस्कार उसके परिवार के विचार बताते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी इच्छा है ऐसे संस्कार हर माँ बाप अपने बच्चों को दें, उसके लिए जगदीश जी धन्यवाद है। और इस परिवार को भी धन्यवाद है कि संस्कारवान परिवार से आप जुड़े हो। नए बच्चा है सोच लेते बाबा जी आए घूंटे भी छी लेते। हाँ आज के आदमी टेंगरे ज्यादा छीन लगे, पांव पर वो तो बंद होगा। पर एक बात है, सियानों के चरण छूहो, इन संतों के चरण छूहो तो इनके आचरण तुम्हारे भीतर प्रवेश करें, क्योंकि चरण में आचरण होते हैं। और आजकल के मोड़ी मोड़ा छीरा घुटना, सो सियानों के घुटनों में रहे था गठुआवाद। अगर सियानों के घुटना छी हो तो मिले है गठुआवाद, और इन संतों के चरण और सियानों के चरण छू हो तो मिले है आशीर्वाद। अब फैसला तुमने करियो कि तुम्हें गठुआवाद चाहने कि आशीर्वाद चाहने। सुझे घुटनों की परंपरा कर दे बंद, पाँव छियो गोड़े परो। अब आगे कल्चर है करे चल चट्टे में बहुत होगा आवाज। तो अब हो जा ठाणे दद्दा हर और का ना है भागवे की परी ना, हम तो बैठे रहता सवाजी लो मोई कौन काम यहाँ है। मुझे अभी अभी ज्ञात हुआ है परम श्रद्धे पूज्यपाद मेरे सदगुरु चरणारविंद परम श्रद्धे पूज्य छोटे मालक जी गाड़ी में विराजे हैं। तो हमारा निवेदन है कि मंच पे दर्शन देवे भरा जाओ आरती में। परम श्रद्धे पूज्य मालक जी न फिर हम मंच से फिर चले आ रहे कि जय जय मेरा कर दो बेड़ा पार, जय जय मेरा कर दो बेड़ा पार। पवन मालक जी बैठे हैं पीछे गाड़ी में। तुम सब जग की जानन हारे, तुम सब जग की जानन हारे, मैं तो आया तेरे द्वारे, मैं तो आया तेरे द्वारे, कर दो बेड़ा पार, जय जय मेरा 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 कर दो बेड़ा पार।
मालक जी जो न वाहो ने जो न हमार तीन कर हैं, हम भी तुम्हारे चेला आए। जय जय मेरा कर दो बेड़ा पार, 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 जय जय मेरा कर दो बेड़ा पार। हरि बोल। जय जय मेरा कर दो बेड़ा पार, 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 जय जय मेरा कर दो बेड़ा पार। जय जय मेरा कर दो बेड़ा पार। जय जय मेरा कर दो बेड़ा पार, जय जय मेरा कर दो बेड़ा पार, तुम बिन मेरी कौन सुनेगा, 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 मेरे छोटे सरकार जय जय मेरा कर दो बेड़ा पार, 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 जय जय मेरा कर दो बेड़ा पार। जय मेरा कर दो बेड़ा। चलो पधार रहे हैं, आदेश हो गया है कि आरती की तैयारी करो, तो जब तक